अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिब्बी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंह से राल बहना, इसकी अलामात, इसके असबाब और इसकी वजूहात और इसका मुकम्मल और आसान इंशाअल्लाह इलाज आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि इसमें जो मुफीद मालूमात है वो आप तक पहुंच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। और इसके साथ साथ जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को नया देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। तो नाज़रीन, मुंह से राल क्यों बहती है, इसके क्या क्या असबाब हैं, चलते हैं इसकी तरफ। तो जानना चाहिए सबसे पहले जो फैक्टर है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो इस मर्ज में ज़्यादा मुब्तला होते हैं क्योंकि उनमें रतूबात की तरी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़ुबान के जो ग्लैंड्स हैं वो उनसे राल बहुत ज़्यादा बहती है तरी की वजह से, रतूबत की वजह से। तो उनका पेशाब भी सफ़ेद रंग का होता है और आँखों का रंग भी सफ़ेद होता है और उनमें रतूबत बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरे जो हैं बड़े बाज़ भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं इस मर्ज में। तो जब वो सोते हैं तो तकिए के ऊपर जो है वो एक कह लें कि हिस्सा उसका तर हुआ होता है, वो गीला हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत ही तकलीफदेह अलामत है। अगर खाना खाने बैठ जाओ तो मुंह से राल नहीं रुकती, अगर लेट जाओ, सो जाओ तो तकिया जो है वो गीला हुआ होता है। और जो अगर कोई भी काम कर लो, किसी को खाना खाते देख लो तो भी जो है वो बेतकल्लफ और रकीक मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत परेशान कुन अलामत है। तो नाज़रीन, इसका इलाज कैसे किया जाए? आपने हर किस्म की जो सर्द अशिया हैं उनको तर्क करना है। हर किस्म की मीठी अशिया, खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना, दूध से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा ठंडी चीज़ें, तमाम कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह, ये आपने तर्क करनी है। तो आपने खाना क्या है? आपने चटपटी चीज़ें इसके बरअक्स इस्तेमाल करनी है। बिरयानी वगैरह खा लें, पकोड़े खा लें, कढ़ी खा लें और इस तरह की चटपटी चीज़ें जो है, फ्राई गोश्त खा लें, बड़ा गोश्त खाएं, छोटा गोश्त खाएं भुना हुआ। तो इस तरह की चटपटी चीज़ें जो है आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह ये तो हो गया इसका नाज़रीन ग़िज़ाई इलाज। अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ, यानी कि इसके लिए दवाई कौन सी इस्तेमाल करवाई जाए। तो आम चीज़ें हैं, मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा मकसद आपको बताना, बाद में दोस्त ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हकीम साहब आप चीज़ें जो हैं वो दिखाया करें हमें। तो भाई देखें कि चीज़ें दिखाने से जो है वो बेहतर ये है कि बता दिया जाए। उसकी वजह ये है कि वीडियो में वक़्त बहुत कम होता है, तो फिर अगर दिखाई जाए चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे आपको बोरियत महसूस होगी। तो इसलिए हम दिखाते नहीं हैं, बता ही देते हैं। तो आम चीज़ें होती हैं, आप अंसारी के पास जाया करें और हमारी वीडियो दिखा दिया करें। अगर वीडियो नहीं दिखानी तो वैसे लिख लिया करें अपने पास चीज़ें, तो लिख के आप अंसारी के पास जाएं तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने लेना है आंवला। आंवले सूखा जो है वो पंसारी से मिल जाता है। तो उसके अंदर से आपने गुठलियाँ वगैरह निकाल लेनी, अच्छी तरह साफ कर लेना है। तो 50 ग्राम आपने उसका साफ़ी वज़न लेना है। तो 50 ग्राम आपने लेना है मगज़ करंजुआ। करंजुआ होता है, उसके अंदर मगज़ होते हैं, उसको तोड़ लेना आपने, बादामों की तरह होता है। तो तोड़ के उसके अंदर से मगज़ जो निकालने हैं वो 50 ग्राम लेने हैं मगज़। तो तीसरी चीज़ आपने लेनी है फटकड़ी। फटकड़ी जो है वो आपने लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम फटकड़ी जो है वो उसको चूल्हे के ऊपर रख के, तवे के ऊपर रख के थोड़ा बरियां कर लें, उसको फुला लें। तो
جب وہ پھول جائے تو اس نسخے کے اندر شامل کر کے اس کو بریک صفوف آپ نے تیار کر لینا۔ تو اس کو 2 ملین کے نام سے بھی اس نسخے کو جانا جاتا ہے، بہت ہی مشہور نسخہ ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ میں کئی سالوں سے اپنے مریضوں کو بھی استعمال کروا رہا ہوں۔ یہ رال کے لیے نہیں، اور بھی بہت سے مسائل کے لیے یہ کام آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹاپک کے ریلیٹیو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی اور ٹاپک ہے اس کے ریلیٹیو، اس نسخے کے ریلیٹیو، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ نسخہ بتایا جائے گا آپ کو کہ یہ فلاں چیز کے لیے بھی، فلاں مرض کے لیے بھی مفید ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ کو رال کے بہنے کو روکنے کے لیے یہ نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ لاجواب چیز ہے اللہ کے فضل سے۔ 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، اور 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر کو اور 1 شام کو، کیونکہ یہ دوائی ہوتی ہے کڑوی، تو یہ ویسے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو کیپسول بھر لیں تو بہت مفید ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 500 ملی گرام والے کیپسول، اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو 1000 ملی گرام والے کیپسول جو بھر کے تو پانی کے ہمراہ استعمال کروائیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اللہ کے فضل سے جو منہ کے اندر رطوبات تھی وہ خشک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جسم کے اندر جو رطوبات ہیں ان کی سکریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ رطوبات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے رال بہنا اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔